प्रणाम माँ। आप अक्सर ये शिकायत करती हैं कि मैं फ़ोन नहीं करता। कहती हो कि एक माँ इधर भी है, भारत माँ के अलावा। इसलिए पहली बार कोई ख़त लिख रहा हूँ आपको। जितनी हैरानी आपको हो रही होगी उतनी ही मुझे भी। फ़ोन पर बात करना और ख़त लिखना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पर यह ख़त कुछ ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि ये मेरी गैर मौजूदगी में आपसे मेरी वकालत करेगा। ये अपने अंदर वो सब लिए हुए है जो मैंने आपको कभी बताया नहीं। ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है, पर ये आपको मेरा जुबान लड़ाना याद दिलाएगा। याद है माँ, जब बचपन में आप मुझे समझाती थी कि स्कूल में अपने से होशियार बच्चों के साथ आगे बैठा करो। मैं हाँ में सिर हिला देता था, पर फिर भी ये सोचता था कि होशियार बच्चों की माँ भी तो उन्हें यही बोलती होगी, फिर वो मुझे अपने साथ क्यों बिठाएंगे। ऐसा सोचकर मैं फिर रोज़ की तरह अपने उन्हीं दोस्तों के साथ बैठ जाता था। यहाँ सरहद पर भी मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि आपकी तरह हर किसी जवान की माँ उसके लिए फ़िक्रमंद रही होगी, उसको सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती होगी। और ये सोचकर मैं खुद दूसरों से आगे जाने रहने की कोशिश करता हूँ ताकि दुश्मनों से पहला सामना मेरा हो। आपको याद है, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो आप मेरी शरारत करने पर नाराज़ हो जाती थी और मुझे पड़ोस के शर्मा अंकल की बेटे की तरह समझदार बनने को कहती थी। मैं जब फिर भी नहीं मानता तो आप मुझे चिढ़ाने के लिए झूठे मुंह कहती थी कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तब ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं चाहते हुए भी शरारत नहीं करता था। आज यहाँ बॉर्डर पर होते हुए भी मुझे अक्सर ये ख्याल आ जाता है कि आपसे उन चिढ़ाए जाने वाले पलों का बदला लूँ और बोलूँ कि आप मेरी माँ नहीं हो। मैं आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता और न ही बात मानूंगा। मेरी माँ तो बस भारत माँ है और मैं इन्हीं के लिए कुर्बान हो जाऊँ। आपको फ़ोन पर तो ये बोल नहीं सकता, पर अब आप खत पढ़कर ये जान जाओगे और बुरा मानोगे तो भगवान से प्रार्थना करना कि वो अगले जन्म में मुझे आपका ही बेटा बनाए, ताकि फिर आप मुझसे इस बात का बदला ले सको। आशा करता हूँ कि इस खत को पढ़ते वक्त आपको मुझ पे गर्व होगा और अपना हमेशा ख्याल रखोगे। आपका लाडला। हर उस माँ को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को भारत माँ का आंचल टुकड़ों की रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। जय हिंद।